जिला डोडा की ये तस्वीरें भद्रवा ब्लॉक की हैं, जहां पर सेंगे पंचायत के ये सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ये लोग जो हैं अपना रोष प्रकट करने के लिए सामने आए हैं। ये लोगों का कहना है कि जो भी इल्ज़ाम पिछले कुछ दिनों पहले कुछ लोग अपने आप को सेंगे पंचायत का बता रहे थे, उन्होंने बीडीओ ऑफिस के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन किया। वो इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, उस इल्ज़ाम का कोई भी वजूद नहीं है और पंचायत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके बीच काफ़ी गुस्सा है कि हमारी भी बात जो है सामने आनी चाहिए थी, हमारे से भी किसी ने पूछना चाहिए था, लेकिन कोई भी हमारे बीच जो है सुध बुध लेने नहीं आया कि आखिरकार पंचायत की सच्चाई क्या है, क्या सच में घोटाले हुए थे या नहीं, या काम हुए हैं या नहीं। लेकिन किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी और आखिरकार इनको भी मीडिया का सहारा लेना पड़ा। देखिए सेंगे पंचायत से जेके टाइम्स की ये खास रिपोर्ट और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है ये वीडियो एंड तक देखिएगा। नमस्कार, एक्स कैप्टन जर्नैल सिंह, मैं इस पंचायत का सदस्य हूँ। हमने ऑन ग्राउंड जा कर के जब भी ब्लॉक की कोई मीटिंग होती है, सेक्रेटरी साहब आते हैं, जेई साहब आते हैं, तो मैं हर मीटिंग में शामिल होता हूँ। वहाँ पर जो भी काम बताए जाते हैं, जो काम लिखाए जाते हैं, वो ऑन ग्राउंड यहाँ पर होते हैं। अच्छे काम हुए हैं। जब से मुझे भी तकरीबन कोई 6-7 साल हुए पेंशन आए हुए, तो तब से मैंने देखा है कि अच्छा काम है। 2 साल हुए हमारी पंचायत को बने हुए, और जो ये लड़के 2-3 ये कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। ये खुद खाने के चक्कर में रहते हैं, गलत व्यवहार है इनका। पैसा मांगना है, किसी से आपसे 100 रुपये लिया, वो वापस नहीं देना है, तो इनको सिर्फ एक ही चीज़ है कि पैसा मिले तो हम संतुष्ट। किसी को नहीं मिला है, ना किसी को 3 छत वाले को मकान दिया है, जिसको मिला होगा उसको गरीब को ही मिला है। बाकी एरिगेशन जो लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोचो ना कि 50 लाख का 2 साल में काम हुआ है और करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो आप यहीं से आजमा लो ना कि वो कितनी सच्ची बात बोल रहे हैं। जिसको पता ही नहीं है कि काम कितना हुआ है, पैसा कितना आया है और घोटाला कितना हुआ है। आगे कार्रवाई हमारी यही है कि इन लोगों के साथ सख्त से सख्त बर्ताव किया जाए, इनको कहीं अंदर ठोका जाए, क्योंकि ये गदूद जो हैं ये गाँव को ख़राब करेंगे। इनकी वजह से डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी शायद घोटाला हुआ है, ये हुआ है, तो वो काम रुकेंगे और इनकी वजह से हमारे डेवलपमेंट में कमज़ोरी आएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ऐसे बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंचायत सेंगी में इस समय एक बवाल सामने आया है, जिसकी बात करना चाहूँगा मैं आपके सामने। जेके टाइम्स में सभी का स्वागत है, मैं हूँ कमल चाड़क। पंचायत सेंगी में कुछ दिन पहले जो है कुछ लोग एक मीडिया के सामने आते हैं, सोशल साइट्स पे एक दो वीडियो आई हैं, उसमें जो लोग सामने आए हैं उनका आरोप सीधे तौर पे है कि पंचायत के अंदर जो है करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। उनका ये भी एलिगेशंस हैं कि कुछ मकान जो हैं वो उन लोगों को दिए गए हैं जिनको आवश्यकता नहीं थी और जिनके मकान 3-3 छत बने हुए। उस बात की भी कितनी सच्चाई। उसके बाद उन्होंने एलिगेशन ये भी लगाया कि इस पंचायत के जो सरपंच है वो काम पे नहीं आती है, वो पंचायत में नहीं आती है, वो उसमें बाद में कितनी सच्चाई है। ये सभी बातें जानने के लिए हम पहुँचे पंचायत सेंगे में। पंचायत के लोगों ने हमें बुलाया कि जनाब अगर आप एक साइड से बात सामने आई है तो हम भी अपनी आवाज़ जो है आपके सामने रखना चाहते हैं। उसी बात को कवर करने के लिए आज जेके टाइम्स की टीम जो है सेंगे पंचायत में आई है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊं, मैंने बीडीओ साहब से भी जो है बातचीत करने की कोशिश की, उनसे भी बातचीत की कि क्या कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनके ऑफिस के ऊपर भी एलिगेशन लगा कि आपके ऑफिस में भी जो है वो लोग आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उस पर क्या उन्होंने कहा जो है वो भी मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इस ग्राउंड में जहाँ हम खड़े हैं, ये भी इन पंचायत के सदस्यों का कहना है कि ये भी इसी पंचायत के दौरान जो है इसी कार्यकाल जो है इस समय उसी के दौरान बनाया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए क्या कुछ ये यहाँ के स्थानीय कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। और ख़ास तौर पे पंचायत के जितने मेंबर थे, नायब सरपंच वगैरह, जितनी भी टीम यहाँ पे जितने लोग उपस्थित थे, उन सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ उन्होंने इल्ज़ामात उन लोगों के ऊपर लगाए, वो भी एक जो है आपके सामने हम रखेंगे बात। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा,
हम जेके टाइम्स में आपको फिर याद दिला दूं कि जेके टाइम्स कभी भी आपको ये नहीं बता रहा है कि इस पंचायत की जो कहानी है उसमें सच्चाई कितनी है या झूठ कितना है, क्योंकि हम इस बात का फैसला करने वाले नहीं हो सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार नहीं है। ये अब जो इंक्वायरी जो टीम करेगी, जो इनिशिएटिव लेगी, वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या उन लोगों का एलिगेशन सच में है या एलिगेशन झूठा है। क्योंकि लेकिन हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये लोग चाहते थे कि हमारी बात भी जो है प्रशासन तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे कि इस पंचायत में इस समय क्या कार्यकाल चल रहा है, क्या काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहे हैं। इन सभी बातों को जो है हमने लोगों से सुनने की कोशिश की और आपको भी हम बताते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। बने रहिए जेके टाइम के साथ। सेंगई पंचायत के निवासियों से बातचीत करवाने से पहले एक बार मैं आपको वीडियो भदरवा से बातचीत जो हमारी हुई है वो सुनवाना चाहूँगा। हमने तीखे सवाल वीडियो भदरवा से पूछे जो सोशल मीडिया पे पंचायत के रिलेटेड हैं, डिपार्टमेंट के रिलेटेड हैं। देखिए वीडियो भदरवा ने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। सेंगई पंचायत में जो है कुछ घोटाले की बात सामने आ रही है, तो संजय कुमार हैं और ऋषि कुमार हैं या रवि कुमार हैं, मीडिया में ब्रीफिंग दी थी। एलिगेशन ये है कि 10% काम हुए, 90% काम हुए नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई RTI जारी इसका जवाब नहीं दिया गया। तो उसके बाद घोटाले करोड़ों में है। तो इस सारी बातों पे आपकी क्या राय है? और एक और इसमें है कि सरपंच कोई मैडम है और कहीं वो दिखती नहीं है। देखिए अनुज जी, ऐसा है कि 2-3 दिन पहले एक 5-6 लोगों का डेपुटेशन हमारे पास आया था। उसमें एक संजय कुमार जी और एक रवि कुमार जी थे। सेंगई पंचायत के वो रहने वाले थे, ऐसा उनका कहना था। और उस टाइम पे उनके पास कोई पिक्चर्स थे कुछ कामों के जिनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे विद द क्वालिटी ऑफ द वर्क। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक एप्लीकेशन दे दें, अगर कुछ कामों के नाम आप उसमें मेंशन कर दें तो हम उनकी शिनाख्त करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, लेकिन उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा कि पंचायत सेंगई जो है उसके सारे कामों से 100% कामों से दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये थोड़ी ऐसे आर्बिट्रेरी मुझे लगी कि आप 10, 20, 30 कामों के नाम दें, हम उन्हीं की वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन फिर भी बहरहाल हमने सेक्रेटरी पंचायत जो सेंगई के हैं उनको और हमारे जो इंस्पेक्टर पंचायत हैं जमन लाल जी, उनको मैंने डिप्यूट किया कि मौके पे जाके, ये कोई 2-3 दिन पहले की बात है, कि मौके पे जाके मुआयना करें, देखें कि सिचुएशन है क्या। और जैसा आपने कहा कि 10% काम हुए हैं, 90% काम ग्राउंड पे हुए नहीं हैं, तो आज मैंने टीम डिप्यूट की हुई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद भी मौके पे जाऊंगा आने वाले 2-3 दिनों में, तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जो आप ये करोड़ों का घोटाला जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया पे किसी ने एलिगेशन लगाई है, तो सेंगई पंचायत जो है, इस पूरी पंचायत का लेबर बजट ही अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख है 1 साल पूरे का। तो ये तो इलॉजिकल सी बात है। और अभी सिचुएशन जो है ग्राउंड पे जाके ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक MG नरेगा स्कीम का सवाल है, तो सरकार की तरफ से पैसा जो है वो क्रेडिट होता है जॉब कार्ड होल्डर्स, यानी कि जो MG नरेगा के रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट सीख करते हैं अंडर MG नरेगा, तो अंडर रूल्स उन्हीं के अकाउंट जो उनके वैलिड अकाउंट्स हैं उनमें पैसा क्रेडिट होता है थ्रू सेक्रेटरी पंचायत एंड सरपंचेस आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड वो जो अप्रूव्ड काम है वो। तो ठेकेदारी वाला सिस्टम तो आई डोंट थिंक ऐसा कहीं है, लेकिन अगर होगा तो मेरी टीम जो मैंने डिप्यूट की है वो मुझे रिपोर्ट फर्निश करेगी और हम देखेंगे क्या है इफेक्टिव पोजीशन। सर, IAY में भी एलिगेशन है कि IAY में मकान जिनके क्या उनको मिले हैं और गरीब लोगों को नहीं मिले हैं। ये जो है ऋषि कुमार जी भी कहते हैं कि 2 बार मेरा मकान जो सैंक्शन हुआ, लेकिन सरपंच जो हैं उन्होंने हमें मकान नहीं दिलवाया। तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये ऋषि कुमार जी भी एक कंप्लेनेंट हैं, ये मेरे पास आए थे। तो मैंने इनको बोला कि जहाँ तक इनका सवाल है, तो अगर ये सर्वे में रजिस्टर्ड हैं एज ए बेनिफिशरी और ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, तो फिर दे आर ट्रू बेनिफिशरी। इफ ही इज़ ए ट्रू बेनिफिशरी तो ये एंटाइटल्ड हैं PMAY में बेनिफिट लेने के। और अगर कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है तो वो एंटाइटल्ड नहीं है। तो जैसा आपने बोला कि 3-3 छत जिनके मकान हैं उनको ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारे पास अगर डिटेल्स आ जाएंगी तो हम उनकी शिनाख्त करेंगे। और अगर उनको मिल चुका है बेनिफिट तो हम जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे उसको विद होल्ड करेंगे और रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी करेंगे। सर, ऑल ओवर जो देखा जाए तो आपकी ऑफिस पे जो है इस समय एलिगेशन सीरीज लगाए गए हैं, जो लोग यहाँ पे आए थे, इस पे जो है ऑल ओवर आपकी तरफ से, क्योंकि उनका कहना है कि हम
कई बार जो है ऑफिसर्स के पास की, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। तो हम जो है हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। और इस बात में इतनी सच्चाई है क्योंकि जो है आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं, तो अगर ऐसे एलिगेशन आपको लगे तो इस पर आपका भी कहना जो है मीडिया में आना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट है हमारे ब्लॉक में रहने वाला, तो वो ऑफिस में कभी भी आ सकता है। जो भी उसकी ग्रीवियांस है हमें बताए, हम अवेलेबल हैं, हम उसकी शनाख्त करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर कोई भी चीज़ अगेंस्ट रूल्स पाई गई तो हम उस पर एक्शन करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि संगोई में उन्होंने ये जो संजय कुमार जी और रवि जी हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है कि काम जो है उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैंने अपना इंस्पेक्टर पंचायत और कंसर्न सेक्रेटरी पंचायत को डिप्यूट किया है। आज मौके पर जाके लोगों को भी वहाँ पे बुलाया, PRI मेंबर्स होंगे, सरपंच साहिबान, पंचेस होंगे, तो उनकी प्रेजेंस में जो नरेगा के काम हैं हमारे अप्रूव्ड वर्क्स, उनको चेक किया जाएगा लोगों के सामने कि क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर नहीं हो पाया कि घोटाले हैं या नहीं। परसों तो उनकी कंप्लेंट आई थी, अभी 2 दिन पहले, और आज ही मैंने टीम डिप्यूट की हुई है, तो आज ही वो जाके मौके पे चेक करेंगे। आपने सुना वीडियो भद्रवा ने क्या कुछ अपनी बात रखी। उसके बाद जो है तीखे सवाल इसी पंचायत की सरपंच से भी किए गए, जिन पे भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन लोगों द्वारा जो वीडियो ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन पे थे। देखिए सरपंच का क्या कहना है। पंचायत में हम इस समय आए हैं जिसका इतना बड़ा बवाल है, घोटालों की बात की जा रही है। मेरे साथ पंचायत की सरपंच हैं ज्योति मनास जी, जिनसे हम बात करने के लिए आए हैं। मैम, सबसे पहले आपके JK टाइम्स में स्वागत है, और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सीधे जो है आपसे सवाल पूछूंगा जो आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि आप पंचायत में कोई काम नहीं करते हैं, आप पंचायत की किसी मीटिंग में नहीं हैं, आपकी कोई ऑफिस की मीटिंग नहीं होती है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो आप मीन्स कि मेरे पंचायत में इतने दूर से आए हुए। तो ऐसा तो कुछ जो नहीं, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि आप पंचायत में जाती ही नहीं, ऑफिस में जाती नहीं, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करती, इजलास नहीं करती, क्या उसके ऊपर सच्ची बात है ये? सर ये सब फ्रॉड है। मैं खुद मीटिंग अटेंड करती हूँ, मैं खुद पंचायत में इजलास खुद किया मैंने आज तक 2 सालों से। अभी तक तो किसी ने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जो आज ऐसे किसी ने ये फ्रॉड किया हुआ है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा है कि IAY के जो मकान आपकी पंचायत के बने, जो लिस्टों में नाम है या बनने को आए हैं, वो लोग अमीर हैं या उनके लोगों के 3-3 छत कोठियाँ या मुलाजम हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिला। मुलाजिम के लिए तो आज तक कोई काम नहीं, ये सब गरीबों के लिए। जो मकान का मतलब IAY में मकान आए हैं, क्या वो अमीर लोगों के हैं या 3-3 छत कोठियाँ उनके हैं? नहीं सर, वो ये तो सब फ्रॉड है, सब गरीबों के काम। जाओ खुद भी पंचायत में जाके पता करो, आप पूछिए जाके। मतलब जिसको नीड है उसी को मिला है या किसी और को मिला है? जिसको नीड है उसको मिल चुका है जी। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सबसे बड़ा आरोप जो है आपकी पंचायत पे लग रहा है, आप महिला हैं और ख़ास तौर पे जिस प्रकार से गवर्नमेंट चाहती है महिलाएं भी सामने आएँ, लेकिन एलिगेशन जो लगा रहे हैं, मैं उनसे आपसे पूछना चाहूँगा, 1 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, आपने 1 करोड़ का लगभग घोटाला या उससे ज़्यादा का किया है। 10% काम जो है आपकी पंचायत में हुए हैं, 90% काम नहीं हुए हैं। जो लोग आपको ये बात पूछ रहे हैं या बता रहे हैं मीडिया में आके, इसके ऊपर आप क्या राय रखती हैं? सर लगभग 2 सालों से तो मसाई 40-50 लाख रुपया आया हुआ है पंचायत के लिए, वो कंप्लीट अभी हुआ है। ये लाख करोड़ रुपया ये सब झूठा फ्रॉड है जिसने भी बनाया हुआ। आपके ऊपर जिस प्रकार से उन लोगों ने एलिगेशन लगाए, कहीं ना कहीं आपकी पंचायत के अगर वो लोग 10-12 लोग 15 लोग काफ़ी होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे भद्रवा में उस समय वीडियो ऑफिस के आसपास, तो वो लोगों को अगर परेशानी है तभी वो लोग सामने आए हैं, तो आपने अभी तक उनसे बात नहीं की कि आपकी मतलब समस्या क्या है उनको? सर देखो, मुझे तो पता भी नहीं है। वो 10-15 लोग जो थे वो तो मेरे पंचायत के नहीं थे, वो पता नहीं कहाँ से बाहर से उठा के लाए थे। 1-2 होगा, बाकी एक कोई नहीं थे मेरे पंचायत के। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ग्राउंड में जाके खुद पंचायत में जाके पता करो मैंने काम किए या नहीं किए, पंचायत के लोगों से पूछिए। भद्रवा में इस समय एक मुद्दा गरमाया हुआ है सेंगे पंचायत का। सेंगे पंचायत में कुछ लोग सामने आए, क्या उस पंचायत के लोग हैं या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया उसके मुताबिक सेंगे पंचायत के वो निवासी थे और उनका एलिगेशन सीधे सीधे पंचायत के ऊपर भी है और डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी है कि जनाब यहाँ पे करोड़ों के घोटाले हैं और काफ़ी सारी कुछ बातें हैं कि हाँ जी काम नहीं हुए हैं, पेपर पे काम है और ग्राउंड में काम नहीं है, और क्या कुछ और भी बातें हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद जो है
जो इस पंचायत के लोग हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पंच भी मौजूद हैं और जो इस पंचायत के निवासी हैं वो सभी इकट्ठा हुए हैं उन लोगों की बात सुनकर। और इन्होंने जो हमें बुलाया कि जनाब यहाँ पे जो है क्या सिचुएशन है हम आपको बताते हैं। तो हम इस समय यहाँ पहुँचे हैं पंचायत सेंगी में, और इस समय ये जो गांव है ये हमोत एरिया पड़ता है। इस गांव में मुझे लगता है यहाँ के जो है जितने भी गांव हैं उन सभी गांव के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। अब बात करते हैं इनसे कि क्या जो एलिगेशन लगे हैं क्या वो एलिगेशन सही हैं। अगर वो एलिगेशन सही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो एलिगेशन गलत हैं क्या कुछ जो है इनके पास कहना चाहते हैं। आइए आगे मैं कैमरामैन से कहूँगा बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? हरिराज जी, आप इस पंचायत के मेंबर हैं? मेंबर हूँ। अच्छा, आपकी पंचायत के ऊपर एलिगेशंस है कि डिपार्टमेंट के ऊपर भी कहें या आपकी पंचायत के आपने कोई काम नहीं किए हैं, आपकी पंचायत में 10% काम हुए हैं, 90% काम नहीं हुए, करोड़ों का घोटाला, इस पे क्या कहेंगे? जितने भी काम आए हैं वो हमारे गांव में सब काम ठीक हुए हैं, काम भी पूरे हुए हैं और सही भी हुए हैं। अच्छा, बल्कि पहली पंचायत से अलावा आज की पंचायत के जो काम है आज वो दिखाई देने लगे हैं हमें कि काम हो रहा है जी, हर काम हुआ है वो ठीक हुआ और सही हुआ है। अच्छा, जो वो लोग आपको एलिगेशन लगा रहे हैं, आपकी पंचायत को एलिगेशन लगा रहे हैं, वो आपकी लोग पंचायत के लोग हैं? हाँ, वो हमारी है। आखिर उन्होंने एलिगेशन क्यों लगा, क्या वजह क्या? पता नहीं क्यों लगाए, काम तो सब देखने में सब काम ठीक है, सब काम दुरुस्त हुए हैं जी। तो चलिए आप दूसरों से भी जानते हैं। आप भी पंचायत के मेंबर हैं? जी, मैं नायब सरपंच। नायब सरपंच है। कहाँ कौन से गांव है आपका? सेंगी। सेंगी में। क्या आपकी सेंगी गांव में काम हुए हैं या नहीं हुए? हुए हैं जी। अच्छा, काम हुए हैं तो मतलब कि जो लोग थे वो उनको क्या कहोगे आपकी, वो क्या सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या है? और उनका मतलब होता है पैसा कमाना। अच्छा। बस फ्रॉड करना, उन्होंने कहीं ना कहीं से हमें पैसा मिले, बस ये काम है उनका। अच्छा, बस तभी ये एलिगेशन लगाते हैं। अच्छा, कितना समय हो गया आपकी पंचायत को बने हुए? ये 18 एंडिंग में बनी। अच्छा, कितने लगभग अगर आपको याद रहे कितने के काम आपके गाँव में हुए? हमारे गाँव में 20-25 काम हुए हमारे मेरे वार्ड। मतलब वो लोग तो कहते 10% काम पंचायत में हुए, करोड़ों का घोटाला। वो लोगों को इनका कहना है। अच्छा, हाँ, चलिए इनका यही काम है। तो आइए, अब जो हैं बुज़ुर्ग भी हैं और पंचायत के मेंबर भी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? बंसीलाल। बंसीलाल जी, आप मुझे बताएं आप क्या घोटाले कर रहे हैं पंचायतों में? घोटाले हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं और कहने वाले का मुंह बंद कर नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मगर ये सब सरासर गलत है बिल्कुल। जितने भी काम हुए हैं ग्राउंड लेवल पर आपको दिखाएंगे। अब चलिए हमारे साथ है, हम सब काम आपको दिखाएंगे। क्या ये 10% है कि कितने % है वो खुद ही, क्योंकि वो डिपार्टमेंट पर इन्होंने लगाया कि नहीं डिपार्टमेंट ने खाया ये है वो साबित करके दिखाएं। बोलते हैं करोड़ से ऊपर का वो हो रहा है। हमारी पंचायत में 2 सेक्शन बीत गए, उसमें कुल 50-60 लाख रुपया लगा है। करोड़ रुपया कहाँ से आ गया या करोड़ से ऊपर? वो सिर्फ सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, ये बच्चों वाली बुद्धि। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा क्या आगे पीछे भी वो लोग जो है आपकी पंचायत में किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, उनका बिहेवियर कैसा है? उनका बिहेवियर अच्छा नहीं। अच्छा नहीं, वो मतलब जो भाईचारे हमारे काम होते हैं उनमें शामिल नहीं होते। कहीं पर मृत्यु होती है उसमें शामिल नहीं होते हैं। फिर एक आदमी वो है, उसने तो उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल की फीस तक नहीं दी है। क्या वो अच्छा हो सकता है? वो कहीं ना कहीं जैसे वो ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ जी काम दिया जाता है, जो मुलाजिम लोग हैं उनको काम दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मुलाजिम फ़िलहाल तो कोई काम करता ही नहीं, सबको पता है कि अपनी नौकरी बचानी है। ये जो भी जितनी भी बातें उन्होंने परसों जो 15 तारीख को कही हैं सरासर झूठ। जी, तो देखा आपने जो है ये किस तरीके से कह रहे हैं कि जो ये दावा किया जा रहा है कि पंचायत में घोटाले हैं, अब हैं या नहीं है ये मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो जनता ने बुलाया है ये बात रखना चाहते हैं तो इनकी बात भी रख रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष अगर आपने सुना है तो दूसरे पक्ष की भी सुननी जो है ज़रूरी है। अब मेरे साथ जो है यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, दूसरे भी हैं लोग, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम उत्तम सिंह है। आप इसी पंचायत के मेंबर हैं? हाँ जी। आपकी पंचायत की अभी जो हालात बने हैं उस पर क्या कहेंगे? सर ये तो झूठ है। काम तो हमारी पंचायत में बिल्कुल जितने भी काम हुए बिल्कुल अच्छे हुए हैं।
और आप इस वक्त देख भी सकते हैं, हमारे साथ चलो, हम जितने भी काम हमारे हुए वो बिल्कुल अच्छे हुए। और ये तो खाली 1-2 बंदा है जो फ्रॉड कर रहा है कि नहीं जी यहाँ से ये है करोड़ का घोटाला है, या बाकी ये भी हमें पता है कि ये जो घोटाले हैं तो ये 1-2 बंदा होगा इसमें। तो हमारी पंचायत में जितने भी काम हुए बिल्कुल अच्छे हुए। और स्टाफ जो हमारा ये सेक्रेटरी साहब हैं वो हमारे काम पे आते हैं, वो चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, और इस हिसाब से हमारे काम जितने भी हुए बिल्कुल अच्छे हुए। तो मतलब जिस तरीके से वो बैनर्स पोस्टर्स लेके हाथ में खड़े थे, तो उनको क्या मतलब क्या मैसेज क्या कहना क्या चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो मैं सर वो कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो तो हमारे खिलाफ बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। क्योंकि ये अपने बिरादरी में भाईचारे में वो अच्छे नहीं है तो वो हमें काम बख्शेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब जो है कि महिला हमारे साथ हैं, आप भी इस वार्ड की मेंबर हैं? जी सर, मैं मेरा नाम आशा कुमारी है, मैं वार्ड 5 की मेंबर हूँ। और मैं सबसे पहले तो मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो वो आज हमें यहाँ हमसे मिलने आए हैं, उनका मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये जो हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाएंगे बिल्कुल ही सरासर गलत है। सारे जो काम हैं हमारे जो भी हमने किए हैं वो सारे ग्राउंड पे किए हुए हैं। तो मैं मीडिया से और सब में जो भी हमारे जो ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे जो काम हैं उसको ग्राउंड पे आके चेक करें, क्योंकि वो काम तो ग्राउंड पे किए हुए हैं। तो ये लोग जो है ये भड़काने वाली बातें होती हैं। सारे लोग बुरे नहीं होते, इसमें कुछ ही लोग होते हैं तो जो सब दूसरों को भी ऐसे ही अफवाहें फैलाते हैं, उनको भी मतलब गलत मोटिवेट करते हैं। तो ये कुछ लोग ही ऐसे हैं जो ऐसे। आपसे जानना चाहूँगी, एक एलिगेशन और लगा था कि आपकी जो सरपंच हैं कोई महिला है और वो जो है आपकी पंचायत में नहीं आती, आपके काम काज को नहीं देखती, इस बात में कितनी सच्चाई? सर ये तो सरासर गलत बात है। मैंने उन लोगों को तो कभी देखा भी नहीं है, तो ना तो वो लोग कभी आते हैं। और जो हाँ जो एक बंदा थे वो मैं ऋषि हैं उनका नाम है सर, तो वो पिछले बार आए तो थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, आपको तो पता ही है सबको कि गैदरिंग तो हम उतनी कर नहीं सकते, लेकिन वो भी अंदर थे, तो वो कैसे ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं कि सरपंच वहाँ पे नहीं थी? ये तो सरपंच मैडम आती हैं? जी सर, ठीक है। तो वो ये कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं कि वो आए ही नहीं थे, जबकि वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, हम भी वहीं पे ही प्रेजेंट थे। तो ये कोई बात नहीं हुई, ये गलत बात है। चलिए, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, या जो लोग हमारे साथ जो जनता देख रही है आपको, उनको क्या मैसेज देंगे? सर उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग काम देखिए, 2 सालों में कितने काम हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से करो। ये नहीं है कि एलिगेशन लगाते जाओ, ये गलत बात है। ऐसे क्या होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। और जो ये बात जो कहते हैं कि गरीबों को नहीं है, ये गलत बात है। हम लोग तो यही सोच के कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी गरीबों को ही मिलनी चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें भी चाहिए, वो हमसे भी ऐसे ही मतलब लड़ाई झगड़ा तो करेंगे कि आपने हमारा नहीं किया है, ये नहीं किया। तो हम उनको यही बोलते हैं कि पहले आप गरीबों को दो फर्स्ट। बिल्कुल। और इसमें एक बात उन्होंने बोली ये भी है कि आप जो IAY के आपके मकान कहीं मिलते हैं, वो जिनकी 3-3 4-4 छत कोठियाँ हैं या मुलाजिम है, उनको दिया जाता है, गरीबों को नहीं दिया जाता। ऐसी बात नहीं, मुलाजिम तो कर नहीं सकता, ये तो सब लोग जानते ही हैं, मुलाजिम तो इसमें कर नहीं सकता, लेकिन उनको ही दिया है जो डिजर्विंग है। तो मैं यही मीडिया से यही कहना चाहूँगी कि आप चलिए चेक कीजिए, हमारे साथ चलिए, आप चेक कीजिए, सारे काम ग्राउंड पे ही हैं। तो ये सुना आपने जो है, ये तो पंचायत के जितने वार्ड मेंबर हैं या नए सरपंच हैं, मैंने इनसे बात करवाने की कोशिश की आपसे। अब मैं जो है ऊपर जो जनता बैठी है, अब इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। इसी पंचायत के एक सदस्य जो हैं एक और मेरे साथ जुड़े हैं। सर सबसे पहले आप मुझे बताएं क्या नाम है? मेरा नाम गिरधारीलाल मन्हास है। मन्हास साहब, आपकी पंचायत पे एलिगेशन जो लोग लगा रहे हैं, क्या वो सच है, उसमें कोई सच्चाई है या क्या कुछ है? बिल्कुल 100% झूठ है, कोई फ्रॉड है। वो लोग जो वो है वो फ्रॉडी लोग हैं। कोई हमारी पंचायत में पूरा जो है ग्राउंड पर वर्क हुआ है, कोई फ्रॉड कोई काम नहीं हुआ। आप मीडिया को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी चलें हमारे साथ, हम ग्राउंड लेवल पर भी आपको दिखाएंगे। पूरे काम हमारे ओके हुए हैं, हो रहे हैं, जो हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं हमारे। तो हमारी पंचायत में कोई ये झूठ फैलाने की थोड़ी बात है। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्शन हो कि ये जो गंद फैला रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो हमारे भाईचारा, जो हमारा भाईचारा होता है गांव का, वो भाईचारे में नहीं है।
मैं बेचारे का वो उसका मैं थोड़ा वो उसमें वो मेरे पास लिस्ट है। उसने 2-3 साल से हमारा जो भाईचारे में कोई काम शाम होते हैं, सवारदार होता है, ये है वो हमारे कोट शोट होते हैं, देसी ये यात्राएँ होती हैं, उसने आज तक एक पैसा नहीं दिया। उनके उसके बच्चे स्कूल भी फीस नहीं दी उसने आज तक। और वो ये फ्रॉड कर रहा है, वो मीडिया में जा रहा है, जो फीस नहीं दे सकता है तो मीडिया तक कैसे पहुंच गया? वो फ्रॉडी आदमी है। वो वजह क्या है आखिरकार? उसको पैसा चाहिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्या उन्होंने कभी पंचायत में इजलास होता है वहाँ पे अपनी बात रखी? कोई पंचायत में आज तक पंचायत छोटा खुशी गमी में नहीं आते हैं वो लोग। वो एक टाइम था वो खुद मेंबर रहा था, उसने एक पैसे का काम नहीं किया था। मेंबर थे? मेंबर 1 साल में कभी। क्या नाम है उनका? उनका है संजय कुमार है। चलिए, तो आप जो है आप क्या जो है जनता हम चाहते हैं कि ऐसे जो तत्व होते हैं ये गांव में हमारी पंचायत में बदनामी फैलाते हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और अगर उनके पास कुछ प्रूफ है वो प्रूफ करके दिखाएं कि फ्रॉड हो रहा है। ऐसे कहने से थोड़ा करोड़ का तो हमारा काम ही नहीं हुआ आज तक। करोड़ का तो मेरे ख्याल है ही नहीं कुछ। मेरे 50-60 लाख का होगा टोटल काम जो हुए, और वो ग्राउंड में हुए। ये नहीं कि ग्राउंड जो 50-60 लाख का काम हुआ ग्राउंड में भी हुए। तो ये करोड़ का, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गांव और पंचायत में माहौल इससे ख़राब होता है। एक और स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सबसे पहले मैं जेके टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे यहाँ गांव में आए, और हमारा जो जिस गांव हम बैठे हैं ये हमारे ये सरपंच जो लेडीज़ है, देखो पहले नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, ये बनाया हुआ है सबसे पहले। और जो ये लोग हैं ना, जैसे वो संजय कुमार है, लोगों से पैसे लेता है, मैं नौकरी कराता हूँ, ये करता हूँ, ज़मीन बेची है, सब कुछ, बच्चों की फीस नहीं देता है। तो ये गाँव का मतलब खराब आदमी है, गिना चुना आदमी है। तो मतलब जितने एलिगेशंस लग रहे हैं झूठ है, फ्रॉड है। तो आपने सुना ये तमाम लोग जो है क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैं और जो है देखिए, मैं एक बुज़ुर्ग आदमी से भी कोशिश करूंगा कि अगर उनसे बात करें, मैं खुद ही चले जाता हूं इनके पास बात करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा काम ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि सच्चाई हम नहीं जानते हैं कि क्या है, क्योंकि अभी हम कवर कर रहे हैं, तो जो लोग कह रहे हैं हम वो बात आगे सामने रख रहे हैं। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, बैठिए सर, आप बैठ के ही बात करते हैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महचंद मनाज साहब, आपको अभी कितनी उम्र होगी आप? मेरी 76। तो इस समय आपकी जो नॉलेज में बात आ रही है कि आपके पंचायत की हालात जैसे बताई जा रही है सोशल मीडिया पे, उस बात पे कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप एक मौजूद आदमी लग रहे भी हैं मुझे, और सियाने बुजुर्ग आदमी भी हैं, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई? बोलकर मैं लूँगा क्या किससे? लेकिन काम तो हुआ है। हाँ, काम हुआ है, ग्राउंड पर हुआ है, जो काम हुआ है वो ग्राउंड पर हुआ है। अब उनकी अपनी टेंशन है कि वो किस लिए कर रहे हैं ऐसा, उससे तो मैं नॉलेज नहीं मेरे पास, ना वो कभी मिले मुझे, ना उन्होंने हमें बताया कि काम नहीं हो रहा है। ये तो वो खुद ही फैसला कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। काम तो हुआ है, जो हुआ तो आप देख सकते हैं, जाकर टाइल लगी है, जो डंगे थे, लैंड लेवलिंग है, वो सब कुछ हो चुका है। अच्छा, इधर जितने लोग मौजूद हैं ये आपकी पूरी पंचायत के लोग हैं? हाँ, ये पूरी नहीं पूरी पंचायत के हैं, तीनों गाँव के हैं। अच्छा, मतलब कि क्या कुछ उनकी आपसी शरारत तो नहीं है किसी आपकी पंचायत के मेंबर, सरपंच या किसी के साथ, या कुछ ऐसी कुछ होती है ना अपनी पंचायत में, वो तत्व तो नहीं, ताकि पंचायत का माहौल ख़राब करने की कोशिश तो नहीं? नहीं, अब ये बात तो वही ज़्यादा बेटर जान सकते हैं कि वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं, किसके साथ उनकी अपनी रंजिश है, कुछ न कुछ तो होगा। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी जो है इनकी बात रखी इन्होंने, हमने बात करने की कोशिश की। मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे जो है एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जो है बात करने की कोशिश करेंगे। इसी पंचायत के जो सरपंच हैं उनके हस्बैंड भी हैं, और जो सोशल एक्टिविस्ट इलाके की डेवलपमेंट के लिए ये भी सामने रहते हैं। इस समय आपकी पंचायत के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन है, करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। आपके नॉलेज में क्या है, क्या करोड़ों का घोटाला हुआ है? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप बड़ी दूर से यहाँ पर आए और आपने यहाँ की कवरेज ली है। आप भली भांति जानते हैं कि लोगों ने यहाँ पर, यहाँ के पंचों ने, यहाँ के निवासी लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि संगोई पंचायत के अंदर जितने भी काम हुए वो ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड के अंदर हम बैठे, ये पार्क देखिए सामने आप देख रहे हैं, ये बैठने के लिए स्टेप बनाए गए। इसके बाद ये पार्क यहाँ पे नहीं थी, इसको हमने ग्रिलिंग फेंसिंग करवाई यहाँ के सरपंच साहब ने। उसके बाद
ये जो बंदा 1-2 आदमी यहाँ परसों 15 तारीख की डेट में भद्रवा में गया और अपनी पंचायत सोंगई पंचायत के आदमी को नहीं ले पाया और अदर्स पंचायत के लोग वहाँ पर वो साबुत करके दे कि वो लोग कहाँ के थे सबसे पहले, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 लोग जो थे गांव हिमोत के थे, बाकी पता नहीं कहाँ के थे, खरीद के लाए हुए थे, यहाँ क्या था। मगर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी पंचायत का जो बजट है, संघई पंचायत का जो बजट है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नॉलेज रखता हूँ, मैं इस पंचायत से 2011 से वाबस्ता हूँ, 2011 से सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहा हूँ। इस संघई पंचायत का टोटल बजट साल का जो है 20 से 25 लाख है और मात्र 2 साल हुए इस पंचायत को बने हुए और पंचायत के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि 1 करोड़ का घोटाला या 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला। वो साबुत करके दिखाएं कि हमें 1 करोड़ का घोटाला कहाँ हुआ, क्योंकि इस पंचायत के अंदर मात्र 50 लाख के काम अभी तक हुए, 50 लाख ही खर्च हो पाया है। वो 50 लाख के काम हम इस ग्राउंड में दिखा सकते हैं। उन लोगों को ब्लैकमेलिंग करने की आदत है और वो समाज के नासूर हैं, समाज के लिए वो दुखदाई के, समाज के अंदर वो बिके हुए लोग हैं और वो लोग जो हैं ब्लैकमेल रहे हैं और ऐसा कहते हैं। परसों की डेट में जब मैंने उससे बात की, वार्तालाप की, कहता है मेरे भाई मुझे 30,000 रुपये दें तो मैं आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हूँ। मगर मैंने उस वक्त ये कहा कि हम वो 30,000 रुपये जो आपको देने की बात है वो मैं ग्राउंड पे लगाने की कोशिश करवाऊँगा, वो पैसा ग्राउंड पे लगेगा। और ये ऐसे जैसे लोग हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं, गांव के लिए हानिकारक हैं, आप हमारे साथ चलिए, पूरे गांव की सर्वे करें। तो उसमें 3 गांव आते हैं हमारी पंचायत के अंदर, सोंगई, शिरोरा, हिमोत। मगर ये कहते हैं कि यहाँ पर काम ही नहीं हुए। ये जो पार्क बनी है क्या कोई आसमान से आकर बनी है क्या? ये पार्क पिछले साल बनी है। यहाँ से ये टाइल वर्क देखें आप, 4 लाख का टाइल वर्क हुआ है, 2 लाख बैक टू विलेज में हुआ है, 2 लाख 49 में हुआ है। शायद इतना मालूम पंचों को नहीं होगा क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आजकल ऑनलाइन सब लोग जानते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। मैं जानता हूँ कि इस पंचायत के अंदर कितना पैसा लगा है, कहाँ कहाँ लगा है, किस किस स्कीम के तहत आता इस पंचायत के अंदर पैसा आया है। IAY में भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 3-3 छत कोठियाँ मुलाजिम हैं और ठेकेदारों को काम दिया जाता है जो मुलाजिम है, कोई SPO है। पहले वो घर से गाइडलाइन पढ़ कर आएँ कि नरेगा की गाइडलाइन क्या बताती है उन लोगों को। हम जॉब कार्ड होल्डर हैं, जॉब कार्ड होल्डर को सिर्फ गंती बेलचा लेकर ही काम पे जाना है। हम जॉब कार्ड होल्डर हैं तो हमें जॉब कार्ड होल्डर की तरह रहना चाहिए। सरपंच इस पंचायत का जो है उसने अथराइज करना है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ही इस पंचायत का ठेकेदार है। हम लोगों ने तो काम करवाने, हमने काम करने, और कहते हैं कि काम नहीं हुए। अगर काम नहीं हुए तो यहाँ के गांव के निवासी खुद उस काम को चेक करवा सकते हैं। अगर कहीं पंच नहीं पहुँचता, कहीं सरपंच नहीं पहुँचता तो हम लोग क्यों, किस लिए हैं हम लोगों को खुद देखना अपना काम। और फिर रही IAY की बात, IAY हमारे पिछले पीढ़ी की पंचायत के बने हुए मैं भी जानता हूँ। जब से ये पंचायत वजूद में आई है तो 6 IAY हमने सुने कि 6 IAY लोगों को मिले और उन डिजर्विंग केस को मिले जिनके पास मकान नहीं थे। आज कहते हैं कि 4 छत वाले को मकान दिया, मुझे नहीं मिला। मेरे भाई उस वक्त कहाँ सोया था जब आवास प्लस की सर्वे हो रही थी। आवास प्लस के टाइम हमने उन लोगों को फ़ोन पे बुलाया, कॉल की, बोलते हमें ज़रूरत ही नहीं है। आज कहते हैं हमें ज़रूरत है। हमें ये बताएं ना, ऋषि कुमार जो आज कह रहा है कि मुझे IAY में घर नहीं मिला जी, मैंने 2-3 बार मैंने लिखाया तो कटा जी। अरे भाई हमारे पास एक बार लिखाया तेरा IAY में केस, आवास प्लस में है, IAY में नहीं है। आवास प्लस जैसे ही शुरू होगा हम फर्स्ट प्रायोरिटी तुझे भी देंगे। तू कैसे कह रहा है कि IAY नहीं मिलेगा? मिलेगा, हम दिलाएंगे इस पंचायत से। कैसे मिलते हैं IAY? जो डिज़र्विंग होगा उसी को मिलेगा। और मैं साफ ये इन पंच साहिबान को भी ये कह देता हूँ कि अपनी तरफ से, क्योंकि मीडिया लोग, एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे लोग हैं, IAY उस आदमी को मिलना चाहिए जो डिज़र्विंग है। नाम चढ़ाने से नहीं होगा। अगर किसी दौर में किसी वक्त 2017-18 में अगर सर्वे हुई है तो ना मालूम कैसे हुई है, जो हुआ है हमारे पीढ़ी से पहले हुआ है। मगर जिसको भी मिलेगा, जिसके घर पे छत नहीं होगा उसको ही मकान मिलेगा। वो बोलेगा कि मेरे घर के ऊपर छत है और मुझे पोल्ट्री फार्म के लिए पैसे दो, मैं नहीं दिलाने दूंगा। इस पंचायत को हम ये साफ कहना चाहिए कि वैसा नहीं होगा। क्लियर है? अगर डेवलपमेंट करनी है तो एकजुट होकर प्लेटफार्म पर आइए, बात करिए, टेबल टू टेबल बात कीजिए हमारे साथ, हम डिबेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर काम हुए, ग्राउंड पर काम है। ये पार्क बनी ऐसे थोड़ी बनी है, ये ग्रिल लगी है यहाँ ऐसे तो नहीं लगी है। अगर झूठ फ्रॉड अफवाहें चलाना, मीडिया के पास जाना, कम से कम मीडिया वालों को भी देखना चाहिए कि गांव के अंदर काम हुए हैं या नहीं। चलो मीडिया का तो ये काम है क्योंकि लोगों ने गलत न्यूज़ें देनी है मीडिया के पास, तो मीडिया ने न्यूज़ चलानी, हाईलाइट करनी। मगर फिर भी
मीडिया को भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम वहाँ पे जाएं, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे काम हुए कि नहीं हुए, वो भी देखना चाहिए। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एलिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर भी लग रहा है कि जनाब डिपार्टमेंट जो है सुनवाई नहीं होती, हम कई बार गए हैं सुनवाई नहीं होती, और वो जो उनके पास हाथ में पोस्टर्स वगैरह थे उसके ऊपर जो है क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो भी एक जो है अगर ऐसे कुछ बातें हैं कि ये काम हुए या नहीं, उन पोस्टर्स पे भी आप पंचायत के सदस्य हैं, तो क्या उन पोस्टर की सच्चाई क्या है? हंसी भी आती है मुझे कभी कभी। जब वो लोग आए थे भद्रवा ब्लॉक के अंदर, तो मैंने जब उनको देखा तो वहाँ मात्र गांव के 2 लोग थे और बाकी जो पोस्टर बैनर लेके 3-4 लोग थे वो आदर्श ओटा पंचायत, और उसमें एक पीडीडी डिपार्टमेंट का मुलाजिम भी था। पोस्टर लेके पीडीडी डिपार्टमेंट का आदमी खड़ा है और वो सेंगई पंचायत के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि नहीं जी वहाँ काम नहीं हुए। अरे भाई तुझे क्या पता सेंगई पंचायत की रियलिटी का कि सेंगई पंचायत के अंदर काम हुए हैं कि नहीं हुए? वो सेंगई पंचायत के लोग नहीं थे, वो बेबुनियाद लोग हैं। सिर्फ मात्र 2 लोग जो सेंगई पंचायत के थे, बस वही वो ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेलिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दो और हम बैठ जाएं। क्यों? तो पैसा हम ग्राउंड में लगाएंगे। अच्छा, आगे फर्दर आप क्या करने वाले हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी पंचायत की इन्वेस्टिगेशन हो या उन लोगों के जो भी है, क्या आगे की कार्रवाई क्या है? बिल्कुल आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। हम BDO साहब से भी गुहार लगाएंगे, क्या वो ग्राउंड पर आएँ, काम देखें कि ग्राउंड में काम है या नहीं है। उसके बाद अगर ग्राउंड पे काम मिलते हैं तो मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और LG महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे नासूर तत्वों को समाज के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। जो गांव के या पंचायत के अंदर गलत अफवाहें फैलाते हैं, वो यहाँ पर रहने का उनका कोई हक नहीं है। जिस आदमी का अपना जॉब कार्ड ना हो, जिस आदमी का अपना राशन कार्ड ना हो, वो आदमी इस पंचायत के अंदर लांछन लगाए। वो पहले अपना जॉब कार्ड और राशन कार्ड बनवा के दिखाए इस पंचायत के अंदर का रहने वाला अगर हो तो। शुक्रिया जेके टाइम से बात करने के लिए। तो ये हमने बात करवाने की कोशिश की, पूरा BDO साहब से भी हमने बात की है, उनका क्या कुछ कहना है, वो भी अपनी टीम यहाँ पे डिब्यूट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे मिलता है कि अगर कोई फ्रॉड है, मैं आपको फिर से कहूँगा जेके टाइम्स का भी ये नहीं कह रहा है कि ये काम हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जनता ने बुलाया था तो हम चाहते थे कि हम भी जो है जनता की आवाज़ सामने रखें, क्योंकि एक साइड की अगर ऑलरेडी आ चुकी है तो दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहिए। क्योंकि बुज़ुर्ग लोग देख रहे हैं, आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर दिखाने की कोशिश करें। इतने लोग हैं यहाँ पे, तो अगर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो कुछ न कुछ तो वजह है, कुछ न कुछ तो इस पंचायत में ऐसा चल रहा है जो समाज के आगे सामने जो बातें आती हैं वो बातें कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं हैं। और उन्होंने एक ये एलिगेशन भी लगाया कि वो जो है उनके जो हस्बैंड हैं वो ये करते हैं। तो मैं भी एक लेडीज़ हूँ, अब जैसे मैंने भी कहीं जाना हो तो जंगल के रास्ते से मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, या तो मैं पड़ोसियों को तो बोल नहीं सकती कि आप हमारे साथ चलो। तो वो तो नेचुरल जाहिर सी बात है कि अपने हस्बैंड को ही लेके साथ में चलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।